Hello everyone. So today is 22nd of May and I'm back with another video to discuss today's current affair. So let's start with today's current affair. So the first question is वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखो होता क्या है, वर्ल्ड डे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर हम देखते हैं हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, बहुत सारे कल्चर्स है, कितनी सारी लैंग्वेजेस है, कितने सारे रिलीजन्स है और बहुत सी चीज़ें अलग अलग है। सो बात करें तो देखो कहते हैं कि हर 21 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज होती है हमारे इंडिया में। उस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कल्चर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के बारे में ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब मनाया जाता है ये? ये मनाया जाता है हमारा कब? 21 ऑफ मई। कब मनाया जाता है? 21 ऑफ मई को। ठीक है, अब बात करते हैं जो 21 ऑफ मई है इसको एक और डे मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? तो हमने डिस्कस करा है अभी रिसेंटली कि वर्ल्ड डे ऑफ फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ मई। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनदर डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 21 ऑफ मई को। 21 ऑफ मई को इंटरनेशनल टी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल टी डे ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट है जिसके कि हर घर में इसका यूज़ होता है, मोस्टली हर घर में। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल टी डे के बारे में। देखो मेजर जो इसका प्रोड्यूसर है वो है चाइना। पूरे वर्ल्ड में अगर इसका मेजर प्रोड्यूसर की बात करें तो वो कौन है? चाइना। ठीक है, चाइना है। और अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में हम कौन से नंबर पे हैं? ये फर्स्ट नंबर पे है, हम सेकंड नंबर पे है। ठीक है, इंडिया हमारा सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब बात करें इंडिया में कौन सा स्टेट है। इंडिया में जो हमारा असम है ना, असम वो करता है 52% ऑफ टी प्रोड्यूसिंग। जो हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा एज ए स्टेट बात करें तो असम सबसे ज़्यादा करता है 52%। ठीक है, ये बात करिए हमें इंटरनेशनल टी डे के बारे में। अभी 21 ऑफ मई को रिसेंटली एक और डे सेलिब्रेट किया गया है। वो डे कौन सा है? ये डे है एंटी टेररिज्म डे। कौन सा है? एंटी टेररिज्म डे 21 ऑफ मई को। ये मनाया क्यों जाता है? देखो राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी है 21 ऑफ मई। ठीक है, 1991। ठीक है, 21 ऑफ मई 1991। इस दिन हुआ क्या था? जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलैंड वो थे, इनको बोलते हैं वैसे LTTE। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये थे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सुसाइड कमिट किया था विद अ बॉम्ब अटैक के साथ एक रैली में। ठीक है, रैली में अपने आप को बॉम्ब बांध के अपने आप को डाले थे जिसके अंदर राजीव गांधी की भी हत्या हुई थी। ठीक है, इन्होंने मारा था उसको। ये फर्स्ट टेररिज्म अटैक था राजीव गांधी पे। हमारे इंडिया में इससे पहले कोई टेररिज्म वगैरह नहीं था। इन्होंने फर्स्ट टेररिज्म अटैक किया था। ये है हमारा एंटी टेररिज्म डे के बारे में। ठीक है, राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम। वैसे अगर इम्पोर्टेंट डेज की बात आ रही है तो आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज याद हैं? कुछ इम्पोर्टेंट डेज जैसे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे 3 को था, 3 मई को कौन सा था? वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, 4 को कौन सा था? याद है कोई सा? चलो 4 को छोड़ो, 5 को बताओ। 5 को 3 इंपॉर्टेंट थे। कौन सा था? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। और कौन सा था? वर्ल्ड आस्थमा डे। और कौन सा था? एक और था, बताओ फटाफट। ये जितने डेज थे ना इंपॉर्टेंट, सारे मेरे को याद करके बताना। ठीक है, 12 को कौन सा था? 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे। फ्लोरेंसा नर्स याद होगी आपको। ठीक है, फर्स्ट नर्स थी। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ पर्पस्ड दैट विच टाउन गो कंप्लीट रूट एंड रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी। देखो सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? ठीक है, ये बेसिकली किसी चीज़ के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होती है और जिसका रिसाइकल हो सकता है, जिसको रीयूज़ कर सकते हैं हम। समझ रहे हो? ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? जो ये प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? OREDA। क्या मतलब है इसका?
इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, गॉट इट। सो बात करते हैं इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? राजकुमार सिंह। स्टेट कौन है ये? राजकुमार सिंह, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा है अभी, एक 25 करोड़ का एक पैकेज आया है, जिससे कि ये क्या कर रहे हैं, पूरा 100% सोलर एनर्जी से वो बना रहे हैं इसको, ठीक है। सो कौन से उसको बना रहे हैं? ये कोनराक को बना रहे हैं, उड़ीसा में कोनराक टेम्पल को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो बात करते हैं बाकी महाराष्ट्र मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है, जम्मू कश्मीर मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है, और मध्य प्रदेश मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है, बात करते हैं। इससे पहले एक चीज़ बात डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं इसके, ठीक है, वो कौन है? इंदुशेखर चतुर्वेदी। कौन है? इंदुशेखर चतुर्वेदी। और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और बाकी बात करें, उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन। ये है कोनराक टेम्पल, ठीक है। बेसिकली ये पिक्चर जम्मू एंड कश्मीर की है, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है अभी रिसेंटली, डोमिसाइल से रिलेटेड वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या निकाले हैं? रूल्स निकाले हैं। और रूल्स क्या निकाले हैं? जैसे मान लो कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे 10 ईयर्स तक की जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वहीं पर रहने से तब उनको डोमिसाइल मिल सकता है। या कोई बच्चा जिसने 10th और 12th जम्मू कश्मीर से की हो, उसको डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई नॉर्मल जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, द पर्सन हु इज़ लिविंग इन जम्मू कश्मीर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, राइट, ही कैन अप्लाई फॉर द डोमिसाइल, ओके। और बाकी बात करते हैं हम, जैसे मैंने ऑप्शन में बाकी चीज़ें ली है, हमने जम्मू कश्मीर से डिस्कस कर लिया, जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल की बातें चल रही थी, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। तो ये देखो, ये है मी अन्नपूर्ण पहल। ये किसने स्टार्ट की है? ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट की है, महाराष्ट्र स्टेट ने। सो ये क्यों करी है? देखो ये करी है किसके द्वारा? पहले तो जो IRDA अपना, ठीक है, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस कंपनी, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस, उसके द्वारा ये किया गया है। और क्यों किया गया है? ये किस एक्सपर्टाइज और लाइक मैनेजमेंट को देखने के लिए, एंटाइटलमेंट, ये 3 ई पे डिपेंड है ये, ठीक है। मी अन्नपूर्ण किसके लिए? एक्सपर्टाइज के लिए, एंगेजमेंट के लिए और एंटाइटलमेंट के लिए, ठीक है। मी अन्नपूर्ण, ठीक है, जिसमें लोगों को क्या करा जाएगा, बेसिकली उनकी फुलफिलमेंट की जाएगी, ठीक है। एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट और एंटिटीज, मी अन्नपूर्ण, याद रखना सिर्फ मी अन्नपूर्ण। देखो स्टेट की जब कोई सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है तो हमें उसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, लेकिन जब कोई स्टेट की गवर्नमेंट होती है सो हमें सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए और कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सो मी अन्नपूर्ण किसने स्टार्ट करी है? मी अन्नपूर्ण किसने? महाराष्ट्र ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने भी एक योजना करी है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? बताओ क्या नाम है मध्य प्रदेश में? मैं बताता हूँ आपको। सो मध्य प्रदेश ने कौन सी करी है? दीदी वाहन योजना। दीदी वाहन योजना ये किन्होंने स्टार्ट करी है? ये रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं कुछ महिलाएं हैं, एक ग्रुप है उनका, कुछ वुमेंस का ग्रुप है, उन्होंने करा है। और वो ये किसके थ्रू रेगुलेट करती हैं? उनका जो कलेक्शन है ना, उनके लाइफ टाइम जो अर्निंग है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके उनके पैसों से इसको रेगुलेट करती हैं, ठीक है। किसको? दीदी वाहन योजना को। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जो भी लेडीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर किसी फीवर के टाइम पे, सो ये बेसिकली ना व्हीकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री करवाते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये किसकी देख रेख में होता है? जैसे जो ट्राइब्स होती हैं, जो ट्राइब्स महिलाएं होती हैं उनकी में, ठीक है, ठीक है। जबुआ एक प्लेस है, जबुआ, ठीक है, वहाँ से। सो ये रूरल लाइवलीहुड की वुमेन्स ने के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं।
So, government announces new scheme to boost fish processing to allocate Rs 3,737 करोड़ टू न्यू मिनिस्ट्री। देखो हुआ क्या है, अभी ना फिशरी को वो कर रहे हैं, इनको बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है, उसके ट्रेडिंग को, ठीक है। एक बार ये देख सकते हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये योजना है, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रोबोस्ट फिशर्स मैनेजमेंट framework to address critical gaps in the value chain including infrastructure modernization post harvest management and quality control। so इसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है जो भी फिशरी से रिलेटेड है, जिससे कि जो चीज़ें करके फिशरी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं। सो बेसिकली यही थी आज के करंट अफेयर्स। आज कुछ इतना खास था नहीं, और अभी मैं थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हम आज स्टेट करेंगे उत्तर प्रदेश और एक कंट्री करेंगे यूरोप की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।